बहुत सी ऐसी चीज़ें अपने कई कपड़े होंगे जो ड्रेसेस है। कई ड्रेसेस ऐसी होती है जो हम सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे मैं जीवन भर अपने साथ रखूँगा। कई ऐसे गिफ्ट्स होते हैं, सोचते हैं कि इसे मैं अपने जीवन भर इसे अपने मैं साथ रखूँगा। कई ऐसी बुक्स होती है, कई ऐसी गैजेट्स होते हैं जो सोचते हैं हम अपने जीवन भर इसको साथ रखेंगे। लेकिन एक समय पीरियड के साथ, एक समय के बाद वो चीज़ें दूर होने लग जाती है, वो चीज़ें छूटने लग जाती है, क्योंकि वो ज़िंदगी भर हमारे साथ नहीं रह सकती। अगर कोई आपने मोबाइल लिया हो आज से 10-15 साल पहले, आज वो मोबाइल आपके पास नहीं हो सकता है अगर पड़ा भी हो तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उस समय के जो फंक्शन थे, जो उस समय जो उस मोबाइल में जो यूज़ होती थी चीज़ें, वो आज के समय में बहुत पीछे हो चुकी है वो चीज़ें। आज उस चीज़ का कोई मुकाबला नहीं है, तो वो चीज़ आप खुद ही आपने उस चीज़ों को छोड़ दिया। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, उसे आप आज से अगर 20 साल बाद भी उस चीज़ को लोगे तो वो रिन्यूअल मिलेगी, आपको अपडेटेड मिलेगी। ये नहीं कि पीछे जैसे मिलेगी, आपको अपडेटेड मिलेगी। जो बाइबल है, आज से जब पहले छपी थी बाइबल, जब पहले इस्तेमाल होती थी, प्रभु यीशु मसीह ने जब बाइबल में से पढ़ा, जब प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में गए, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक अध्याय वचन में से पढ़ा, और वहाँ पे भी वो कार्य कर रही थी बाइबल। आज जब हम पढ़ रहे हैं 2000 साल बाद, आज भी बाइबल वो कार्य कर रही है और अपडेटेड है। बाइबल कोई पुराने नहीं हो रहा, कोई वचन पुराना नहीं हो रहा। आज भी वचन हमें तंदुरुस्त करता है, आज भी वचन हमें उभारता है, आज भी वचन हमें बढ़ाता है, आज भी वचन हमारी हड्डियों को संतुष्ट करता है, तंदुरुस्त करता है। क्यों? क्योंकि हम आज भी उस जो बहुमूल्य एक गिफ्ट है उसको हम रखे हुए हैं, जो परमेश्वर की ओर से, ना कि संसार की गैजेट से। क्योंकि संसार की चीज़ें एक समय पीरियड के साथ धुंधली पड़ सकती है, कमज़ोर हो सकती है, लेकिन जो खुदावन का कलाम है वो हमेशा अपडेटेड मिलेगा, वो हमेशा हमें ताज़ा करेगा, हालेलुया, वो यस हमारी लॉर्ड। हड्डियों को ताज़ा करेगा। 2000 साल पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य ना केवल रोटी से बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। आज अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करते टाइम आप अगर सच में परमेश्वर को अपना जीवन दाता, व्यक्तिगत जीवन दाता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो आप प्रार्थना करते करते आपको भूख का एहसास नहीं होगा। हालेलुया, क्यों? क्योंकि आज भी वचन आपको भूख से मिटा सकता है, यस लॉर्ड। आज भी वचन आपको प्यास बुझा सकता है। क्यों? क्योंकि वचन वो जीवित है। ये खुदावन का जो कलाम है ये जीवित वचन हालेलुया, है, ये यस जीसस। मृत वचन नहीं है। जो आप दुनियावी अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वो एक कहानी के रूप में, एक मृत जीवन के रूप में, या मृत एक नॉर्मल चीज़ों के विषय में बताया जाएगा। लेकिन ये जो खुदावन का कलाम है ये एक जीवन देने वाला कलाम है, हालेलुया, यस क्योंकि लॉर्ड। जो वचन है वही हमारे बीच में देदारी होके उतरा, और जब वचन देदारी होके उतरा तो हमारे बीच में डेरा किया, और जब हमारे बीच में डेरा किया तो वो वचन ही मारा गया और गाड़ा गया, और वचन ही आज वो आमीन, जीवित है, आमीन, यस जीसस। और वो वचन जीवित होके हमारे रगों में बसता है। हालेलुया, और खुदावन का आज से 2000 साल आमीन। पहले जो वचन था, लोग पढ़ते थे, वचन ग्रहण करते थे, और पवित्र आत्मा आता था और जाता था। शैमुएल पे पढ़ें, या क्या नाम है, आप शिमशोन पे पढ़ें, या बहुत से ऐसे नबी, वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा उतरता था, कार्य करता था और चला जाता था। या किसी पे नबूवत करानी है तो परमेश्वर का आत्मा उतरता था और चला जाता था। लेकिन 2000 साल के बाद प्रभु ने क्या कहा? मैं तुम में वास करूंगा। हालेलुया। हालेलुया, मेरी कलीसिया कहाँ होगी? तुम्हारे अंदर होगी, और तुम में हालेलुया, मैं वास करूंगा, और तुम मेरे बेटे बेटियां होगे।
हमारे अंदर पवित्र आत्मा सदा वास करना चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ना पवित्र आत्मा थोड़े समय के लिए आए और थोड़े समय के लिए चले जाए। जब मैं संसार में जाऊं तब पवित्र आत्मा मेरे जीवन में ना रहे, जब मैं चर्च में बैठा रहूं, जब मैं आराधना में बैठा रहूं, तब पवित्र आत्मा से भर जाऊं और उसके बाद नॉर्मल जीवन जीऊं। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो मेरे अजीजों, आज यानी हम आज से कम 2000 साल पहले का जीवन चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह वाला जीवन नहीं चाह रहे। हम ये ना कहें कि हम मसीह वाला जीवन चाह रहे हैं, हम आज से 2000 साल पहले वाला जीवन चाह रहे हैं, जिसमें पवित्र आत्मा आता था और चंगाई देता था और सामर्थ देता था और चला जाता था। और आज हम अगर चाह रहे हैं कि हाँ पवित्र आत्मा वैसे ही आमीन आए, आमीन। चर्च में ही मुझे छुए या प्रार्थना करते टाइम ही मुझे छुए, बाकी दिन मैं नॉर्मल घूमता रहूं, नॉर्मल अपने जीवन को व्यतीत करूं, तो मेरे अजीजों हम आज से 2000 साल पीछे होके चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ प्रभु का वचन कहता है तुम्हें आगे बढ़ना है, और वहाँ हम पीछे होके चल रहे हैं। जहाँ प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूँ, हम कहते हैं नहीं नहीं, हम सिर्फ संडे, हम जब आराधना होगी, जब हमारा चर्च चल रहा होगा, तभी पवित्र आत्मा हमें भरना चाहिए, तभी पवित्र आत्मा हमें छूना चाहिए। हर समय हमें पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। अगर हर समय हम पवित्र आत्मा के पीछे चलेंगे तो होगा क्या? आप सोच सकते हैं क्या होगा अगर पवित्र आत्मा के साथ हम हर समय चलेंगे? हालेलुया। तो संसार की जितनी भी आवश्यकता है, संसार की जितनी भी चीज़ें, उस पे हमारा मन नहीं करेगा, उस चीज़ों को आमीन पाने का, आमीन। उन चीज़ों को ग्रहण करने का हमारा मन नहीं करेगा, उन चीज़ों में हमारा जीवन मन नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें सांसारिक लगेगी। जब हम आत्मा में 24 घंटे भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर जीवन में कार्य करता रहेगा, तो हम स्वर्गीय वस्तुओं की चीज़ें का चिंता करेंगे, हालेलुया। ना कि संसार की वस्तुओं की चिंता करेंगे। क्योंकि संसार की वस्तुएं आज हमें दिख रही हैं और एक वक्त आने के बाद वो पुरानी हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। आज अगर हमने कोई गाड़ी ली है, 10 साल 15 साल 20 साल हम चला लेंगे, उसके बाद उससे हम बोरियत महसूस होने लग जाएगी। एक समय के बाद हम उसे खुद छोड़ने की कोशिश करेंगे कि अब ये काफ़ी है, अब मैं इसका खर्चा नहीं उठा सकता, क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब होने लगी, ज़्यादा मेंटेनेंस बहुत चार्जेस लेने लगी, पहले जैसी थी अब वैसी नहीं रह रही है, ये चीज़ मुझे अब परेशान करने लगी, ये खर्चा ज़्यादा मांगने लगी, अब मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर सकता। लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो आपको हमेशा साथ साथ चलता है और आपको रिन्यूअल नया 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 करता चलता है, आपके जीवन को बदलता चला जाता है, और संसार की चीज़ों से आपका मन उतरता चला जाता है। संसार की चीज़ों पे फिर मन नहीं रहता, आपका मन किस चीज़ों पे रहेगा? आपका मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगता है, हालेलुया। स्वर्गीय चीज़ों की ओर मन लगता है, जहाँ परमेश्वर विराजमान है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह सदाकाल के लिए, आमीन क्योंकि आमीन। खुदा उनका कलाम कहता है स्वर्ग और नरक की कुंजियाँ मेरे पास है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिसके पास अधिकार है, जिसके पास पुत्र है, उसके पास सब कुछ है। खुदावन का कलाम कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास सब कुछ है। अगर पुत्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हमने सब कुछ पाने के बाद भी कुछ नहीं पाया। और अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है तो हमने भले ही कुछ नहीं संसार का पाया, लेकिन स्वर्ग का हमने सब कुछ पा लिया। और हमें एक्चुअली पाना ही स्वर्ग है। संसार की चीज़ें तो हमने पानी भी नहीं है, संसार की चीज़ें हमारी है भी नहीं। जैसे आदम, जैसे अब्राहम अपने माँ बाप के घर को छोड़ के एक ऐसे स्थान में गया जहाँ पे तंबुओं में वो रहने लगा। विश्वास से वो गया उस जगह पे कि परमेश्वर मेरे को लेके जा रहा है, परमेश्वर वो जगह देगा। और आज विश्वास के जरिए ही हम बढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ने वो स्थान रख रखा है स्वर्ग में मेरे को ले जाने के लिए। अगर उस विश्वास में हम पीछे मुड़ मुड़ के अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, पीछे मुड़ के अपने जीवन को इस संसार में संतुष्ट कर चुके हैं कि हाँ अब ऐसे ही ठीक है, 8-10 घंटे की ड्यूटी ठीक है, इतना नॉर्मल सैलरी ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, मैं अपने जीवन को लाइफ टाइम ऐसे ही चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रार्थना, थोड़ा सा आराधना,
ऐसे ही मैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू चला लूँगा। तो मेरे अजीज़ों, ये सब चीज़ें एक व्यर्थ जीवन है। हम इस चीज के साथ स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में नहीं जा सकते, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर नहीं बढ़ सकते। थोड़ा सा आत्मिक जीवन या थोड़ा सा ठंडा जीवन हम उस चीज़ों को नहीं पा सकते। खुदावन का कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य में, या तो गर्म हो जाए या गुनगुन या ठंडे हो जाए। नॉर्मल सा जीवन परमेश्वर नहीं चाहता। साधारण सा थोड़ा सा प्रार्थना, थोड़ा सा आराधना, परमेश्वर इसमें प्रसन्न नहीं रहता। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में चाहते हैं, तो आग आपके जीवन में होनी चाहिए। एक आग ही आपको गर्मी दे सकती है, एक आग ही आपको सामर्थ दे सकती है। वो संसार की आग नहीं है, परमेश्वर की आग है। परमेश्वर की आग आपको सामर्थ दे सकती है, बल दे सकती है। अगर आप संसार की आग में अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करें तो वो एक समय बुझ जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन एक आत्मिक आग आपको हमेशा जलाए रखेगी। हालेलुया। वो आपको प्रार्थना के लिए, वचनों के लिए, हर चीज के लिए अंदर से जलाती रहेगी कि ये चीज परमेश्वर की, वो आपको परमेश्वर की ओर जोड़ने की कोशिश करेगी। क्योंकि आमीन। आज से 2000 साल जब पहले पवित्र आत्मा उतरता था, तो वो एक जगह पे पर्टिकुलर प्रार्थना कर रहे होते, तब परमेश्वर का आत्मा उतरता, उसके बाद चला जाता, फिर वो संसार में अपने मन को करने लग जाते, संसार के कार्य करने लग जाते। आज एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है। लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, वहाँ पवित्र आत्मा कार्य करता है, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, फिर संसार में मिल जाते हैं, संसार की चीज़ों में मिल जाते हैं, संसार की चीज़ों में मन लगाते हैं, और वहीं पे पूरा हफ्ता अपना जीवन बिता के फिर वापस दोबारा आते हैं, फिर प्रार्थना में बढ़ते हैं, फिर दोबारा जाते हैं। ऐसे ही हमने अपने जीवन को एक नॉर्मल साधारण जीवन में बना लिया। और इस जीवन में हम ऐसे इतना घुल मिल गए कि हमने उस पवित्र आत्मा के जीवन को, जो आज से 2000 साल पहले चल रहा था, उसको अपना लिया। और जो प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम में वास करूंगा, उस जीवन को हमने छोड़ दिया। आज से जो प्रभु यीशु मसीह आने से पहले वाले जीवन को हम अपना रहे हैं। आज के टाइम में हम ये ना सोचे कि हम मसीह में चल रहे हैं और मसीह कलीसिया के अनुसार चल रहे हैं। नहीं है जी, जो हम मसीह की कलीसिया के अनुसार नहीं चल रहे। आज से प्रभु यीशु मसीह आने से पहले वाली कलीसिया के जीवन में हम चल रहे हैं। जो आज से 2000 साल से भी पहले की कलीसिया थी, उस जीवन में हम चल रहे हैं, क्योंकि उस समय ऐसे ही हो रहा था। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह कलीसिया थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने चेले चुने थे, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रभु वहाँ पे कैसे कार्य कर रहे हैं। प्रभु वहाँ पे सदा काल के लिए वास कर रहा है। उन चेलों के बीच में प्रभु हमेशा के लिए वास कर रहा है। उनका पवित्र आत्मा भरपूरी से उनके जीवन में वास कर रहा है कंटिन्यू। यस लॉर्ड। वो ये पवित्र आत्मा के लिए बार बार ये नहीं कह रहे कि पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। वो कंटिन्यू उनमें ही है। क्यों? क्योंकि वो उस समय अपने जीवन को पूरी तरह से 100% दे चुके हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वो ये नहीं कह रहे कि मैं आज प्रार्थना में आऊँगा और उसके बाद एक हफ्ते बाद आऊँगा, फिर मैं पवित्र आत्मा पाऊँगा, फिर वापस जाऊँगा संसार में, फिर आऊँगा, फिर पवित्र आत्मा पाऊँगा। वो ऐसे नहीं अपने जीवन को जी रहे, वो कंटिन्यू प्रभु में अपने जीवन को बिता रहे हैं। और जैसे जैसे अपने जीवन को बिता रहे हैं, आज हमने देखा संसार में जो चेले, जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, उनमें पवित्र आत्मा समाया और पवित्र आत्मा ने कार्य करे। और आज संसार में भी इतनी कलीसियाएं हम देखते हैं, लेकिन इन कलीसियाओं में बहुत कम कलीसियाएं ऐसी रह गई है जो अपने जीवन को पवित्र आत्मा की तरह चला रहे, पवित्र आत्मा की तरफ बढ़ाए चल रहे। नहीं तो ज़्यादातर कलीसियाएं संसार की तरफ ही चल रही है, संसार के जैसे ही चल रही है। जैसा संसार मूव हो रहा है वैसे ही वो भी चल रहे हैं। जैसे संसार घबरा रहा है वैसे वो भी घबरा रहे हैं। जैसा संसार डर रहा है वैसे वो भी डर रहे हैं। जैसा संसार उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है वैसे वो डरने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम डरो नहीं। संसार कहता है कैसे ना डरे, युद्धों की चर्चा ये सुन रहे हैं।
परमेश्वर कहता है घबराओ मत, क्योंकि ये अंत की शुरुआत है। लोग सोचते हैं अरे अंत आ गया तो क्या होएगा, मैंने घर ज़मीनें ले रखी है, मैंने घर बना रखे हैं, मैंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, मैंने अपनी शादियां करनी है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों के मनों में बहुत सारी गंभीरताएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं लोगों के मनों में। क्यों? क्योंकि उनका मन इस संसार में ऐसा घुल मिल गया है कि वो इस संसार की चीज़ों से मन लगाने लगे हैं, और इस संसार से उनका मोह नहीं हट पा रहा, और वो इस संसार से इतना प्रेम करने लगे कि इस संसार को छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो चुका है। वो आज अगर हम कहें कि प्रभु यीशु मसीह आज रात को आने वाला है, क्या तुम तैयार हो, अपनी उन चीज़ों को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो, तो मेरे अजीजों बहुत कम ऐसे होंगे जो वो कहेंगे कि हाँ मैं तैयार हूँ। नहीं तो ज़्यादातर कहेंगे अरे एक दिन में कैसे तैयारी होगी, कुछ घंटे में कैसे तैयारी होगी, मैं तो बहुत सारी प्लानिंगें बना रखी है, इतने सालों तक की प्लानिंग बना रखी है, बच्चों को स्टडी से लेके उनके नाती पोते शादी तक की मैंने प्लानिंग बना रखी है, कैसे हो पाएगा। तो मेरे अजीजों क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हमने उस जो परमेश्वर की जो बुलावट थी उसको छोड़ के हमने संसार की बुलावट को अपना लिया, और संसार की बुलावट को जब हमने अपनाया तो संसार की बुलावट में यही रहा कि जब तू मुझे दंडवत करेगा तो ये सब ऐशो आराम, ये सब चीज़ें मैं तुझे दे दूंगा। और जैसे जैसे हम उसे दंडवत करते हैं, जैसे जैसे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो हमें दुनियावी ऐशो आराम, दुनियावी चीज़ें मिलती चली जाती है, और परमेश्वर के आत्मा से हम दूर 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 होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे दूर होते चले जाते हैं वैसे वैसे संसार का जो स्वामी बना हुआ है शैतान, वो हमें संसार की चीज़ें एक एक करके ला के दिखाता रहता है कि देखो ये वाली स्कीम, देखो ये वाली चीज़ें, देखो ये कितनी अच्छी चीज़ें तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, तुम्हारे परिवारों के लिए कितनी अच्छी अच्छी स्कीमें मैं लेके आ रहा हूँ, जिससे तुम्हारा मन इधर लगा रहे, इन संसार की चीज़ों में तुम्हारा मन लगा रहे, इन संसार की धन दौलत पे तुम्हारा मन लगा रहे। इसीलिए शैतान बार बार ये हमें उकसाता रहता है, संसार की चीज़ें दिखा दिखा के, संसार की धन संपत्ति दिखा दिखा के वो उकसाता रहता है कि तुम्हारा मन इस संसार की चीज़ों पे हमेशा टिका रहे, और तुम्हारा मन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ना रखे रहेंगे। क्योंकि स्वर्गीय वस्तु क्या है, हम देख नहीं पाते। जब तक हम मनुष्य शारीरिक रूप से देखने की कोशिश करेंगे तब तक हमारा मन उन स्वर्गीय वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। जब तक हम आत्मिक रीति में नहीं होते तब तक इस चीज़ों के ऊपर ही हमारा मन लगे। लेकिन जिस दिन हम आत्मिक रीति से सोचने लग गए, आत्मिक रीति से चलने लग गए, आत्मिक रीति से बढ़ने लग गए, तब हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं की चीज़ों में रहेगा, संसार की चीज़ों में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने जाना वहीं पे ही है। अगर हम यहाँ मन लगा रहे हैं, संसार की चीज़ों पर मन लगा रहे हैं, तो ये जान रखें कि स्वर्गीय वस्तुएं हमारे लिए हो सकता है ना मिल पाए, क्योंकि हमने मन संसार की वस्तुओं पे लगा लिया। और जहाँ पे कलाम स्पष्टता से कहता है मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, धन की और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। अगर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है तो चुनना पड़ेगा, अगर हमें धन के पीछे चलना है तो धन तो अपने आप ही संसार में भरा हुआ है। बहुत से अरबपति करोड़पति आए, बहुत से ऐसे आए, लेकिन वो सदा काल के लिए नहीं। आज से 10-20 साल पहले कोई दुनिया में सबसे बड़ा अमीर होगा, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई रहा होगा, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई रहा होगा, वो भी ख़त्म हो। आज भी कोई होगा इस संसार में कोई सबसे बड़ा अमीर आदमी, तो वो भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, इस संसार को छोड़ के चले जाना है। लेकिन वो धन क्या उसे स्वर्ग लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि वो धन है जो उसको एक तय सीमा में बांध देता है, एक सीमा के अंदर उसको बांध देता है कि इस चीज़ से तुम बाहर नहीं निकल सकते।
उसी प्रकार संसार की आवश्यकताएं, संसार की चीज़ें, संसार का माया, सब चीज़ें ये हमें एक तय सीमा में बांध देती है, चाहे हम मसीह हैं चाहे गैर मसीह है, कोई भी क्यों ना हो। ये एक संसार की चीज़ों में हमें बांध देगी पैसा। लेकिन जहाँ हम इस चीज़ से हट जाते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का संसारिक इन चीज़ों से मन नहीं है, यह एक आवश्यकता के लिए मैं इस चीज़ को अपनाता हूँ और फिर छोड़ देता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन उसी पे पूरा फोकस करना कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो वो चीज़ें बेशक हमें यहीं पे रहने के लिए मजबूर कर देगी, इस संसार में रहने के लिए मजबूर कर देगी। स्वर्गीय वस्तुओं की हम फिर चिंता ना करें, क्योंकि स्वर्गीय वस्तुएं फिर हमें अपने आप नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने जो मन लगाया है वो संसार की चीज़ों पे मन लगाया, ना कि आत्मिक चीज़ों पे। खुदावंद का कलाम कहता है तुम पृथ्वी पे धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ कीड़ा नहीं खाता, जहाँ काई नहीं लगती। और हम इकट्ठा कहाँ कर रहे हैं? जहाँ काई भी लगती है, जहाँ कीड़ा भी लगता है, सब कुछ बर्बाद कर जाता है। उस जगह पे हमारा मन है। मन सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। कलाम यही कहता है, वचन यही कहता है, मन सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। अगर इस मन को हमने समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो ये वचन आपको बर्बाद होने में समय नहीं लगाएगा, आपको मसीह जीवन से हटाने में या मसीह जीवन में बढ़ने से रोकने में सबसे ज़्यादा मन का ही दोष है। जो हमारा ये मन है, जिसको हम बहुत हर चीज़ में मन के पर, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो, आपका मन ही आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकता है। और मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और शरीर आपको उन चीज़ों में बांध देता है कि आप आपके मन के कंट्रोल में हो जाते हैं। और जहाँ मन के कंट्रोल में हो गए, वहाँ स्वर्गीय वस्तुएं आपको हटा देती है, स्वर्गीय वस्तुएं आपको पीछे हटा देती है और सांसारिक वस्तुएं आपको घेर लेती है। और सांसारिक वस्तुएं इतना घेर लेती है कि हम सांसारिक वस्तुओं में ज़्यादा मन लगाने लग जाते हैं और आत्मिक वस्तुओं में हम पीछे होने लग जाते हैं। और धीरे 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 क्या होता है, हम हर चीज़ में फिर आत्मिक रीति से नहीं बोलते, हम सांसारिक रीति से सोच के बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसे प्लानिंग कर सकते, ये कर सकते, वो कर सकते। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक रीति से नहीं चलते, फिर हम सांसारिक रीति से चलते हैं। लोग हमें आइडिया देने लग जाते हैं, लोग हमें बताने लग जाते हैं तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन एक सबसे अच्छा एक सहायक, एक 24 मतलब 24 घंटे हमारा एक सहायक है, हालेलुया, अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे जब मर्जी हम बुलाएं, जब मर्जी पुकारें, वो हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे मन में वास करता है। और जब मन में वास करता है तो मन में अगर दो ही चीज़ें, या तो संसार की वस्तुएं या पवित्र आत्मा वास कर सकता है। अगर संसार की चीज़ें वास कर रही, संसार की चिंताएं वास कर रही, तो पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा। एक ही चीज़ वास कर सकती है, अगर आपको उस चीज़ों को निकालेंगे तभी ही पवित्र आत्मा वास करेगा। और जब पवित्र आत्मा वास करेगा आपके जीवन में, तो आप जब उसे पुकारेंगे तब आपके साथ खड़ा है। जब आप उसे कहेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, परमेश्वर की मर्जी है या नहीं, तो वो आपको तुरंत अगुवाई करेगा कि परमेश्वर की अगुवाई है या नहीं। अगर आप पवित्र आत्मा को साइड रख के मन के अनुसार चलते रहेंगे तो लोग आपको नए नए आइडिया देंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मन के अनुसार, संसारिक के अनुसार चलते रहेंगे। इसीलिए खुदावंद का कलाम यही स्पष्टता से कहता है 4:5 में, जब तक ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। परमेश्वर इस पद को, परमेश्वर इस कार्य को ठहराता है, और जब ठहराता है तो मेरे अजीजों, हमें उस जगह पे ठहरे रहना है, हमें उसमें जड़ पकड़ना है। पेड़
तब जड़ पकड़ता है जब उसे हम पानी देते, सब देते, वो ठहर जाता है। अगर हम उसे हिलाते रहेंगे, डुलाते रहेंगे, तो वो एक पौधा बन के रह जाएगा, इधर उधर रह जाएगा। लेकिन उसे जड़ पकड़ने तक का अगर पानी पूरी सब दे रहे, तो वो एक जड़ पकड़ जाता है, फिर एक ठहराव हो जाता है उसके जीवन में। और परमेश्वर हमारे जीवन में ठहराव चाहता है। ये नहीं कि हम बहती नदियों के समान बहते चले जाएं, जिसने जो कह दिया उसके सुन के हम चलते चले जाएं, ऐसा नहीं है। खुदावन का कलाम 2000 साल बाद भी हमें आज भी अगुवाई वैसे ही करता है, जैसे 2000 साल पहले अगुवाई करता था, आज भी 2000 साल हालेलुया। बाद भी हमें वैसे ही अगुवाई करता है। पहले फ़र्क ये था कि आमीन। नबी या कोई के हमें बताते थे कि परमेश्वर की ओर से ये वचन तुम्हारे लिए कहा गया है, परमेश्वर की ओर से ये शब्द तुम्हारे लिए कहे गए हैं। लेकिन आज 2000 साल बाद पवित्र आत्मा खुद हमें अगुवाई करता है कि आज परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ये वचन है, आज हालेलुया। परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए ये कार्य है। क्यों? क्योंकि आज 2000 साल के बाद अगर हम परमेश्वर को वैसा ही देख रहे हैं, वैसा ही सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन आज भी वैसा ही कार्य करेगा कि पवित्र आत्मा आए और जाए, तो बेशक हम आज से 2000 साल पहले वाला जीवन जी रहे। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर उसका पवित्र आत्मा सदा हमारे अंदर वास करे, तो मेरे अजीजों, फिर हम आज की जो मसीह जीवन की कलीसिया में होके चल रहे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें तुरी की आवाज़ सुनाएगा, हालेलुया। पवित्र आत्मा ही हमें आगमन की ओर आमीन। बढ़ाएगा, आमीन। और पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर वो अग्नि रखेगा, वो लो बनाए रखेगा। जो तेल की घटी है, जो पवित्र आत्मा की तेल है, वो पवित्र आत्मा ही पूरी करता है। वो कोई हालेलुया। मनुष्य यस पूरी नहीं कर जीसस। सकता, वो पवित्र आत्मा ही पूरी कर सकता है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। 2000 साल पहले जैसे आता था और जाता था वैसा नहीं, 2000 साल के बाद कंटिन्यू जैसे मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा सदा वास करता है, वैसे हमें सदा वास करके चलना है कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर सदा वास करे, और मैं हमेशा पवित्र आत्मा में अपने जीवन को चलाए चलूँ, और हमेशा पवित्र आत्मा में अपने जीवन को बढ़ाए चलूँ। क्योंकि परमेश्वर की ओर से मैं ठहराया गया हूँ, परमेश्वर की ओर से हर एक मनुष्य ठहराया गया। ये हमें सोच के चलना है कि मैं जो भी हूँ, मैं परमेश्वर की ओर अपने जीवन को चलाऊँगा। जैसा परमेश्वर मुझे अगुवाई करता है मैं वैसे चलूँगा। मैं संसार की चीज़ों के ऊपर मन नहीं लगाऊँगा, संसार की आवश्यक जो संसार के जो मोह माया उसके ओर मन नहीं लगाऊँगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मन के सिर्फ एक दिखावा है, ये सिर्फ एक समय का एक लोभ है कि हमारा अपनी जो हमारी आत्मा उसको खींचने के लिए, अपनी जो पवित्र आत्मा उसको खींचने के लिए एक ये संसार का एक जाल है, ये हमें खींच रहा है अपनी ओर कि हम उसके जाल में फंस जाएं, शैतान के जाल में फंस जाएं। और शैतान चाहता है कि हम इस जाल में फंस जाएं और स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ना ताकें। लेकिन जब हम जानते हैं कि स्वर्गीय वस्तुएं आदि काल के लिए, अनंत काल के लिए वो चीज़ें हैं, तो हम इस स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाएं, ना कि संसार की वस्तुओं की ओर। जैसे हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा की ओर बढ़ाए चले जाएंगे, तो पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर, मन के अंदर कार्य करने लग जाएगा, और हालेलुया। आग हमारे अंदर सदा जलती रहेगी। एक पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में सदा कार्य करती रहेगी। तो हमें संसार की चीज़ों पे हमें अपने आप ही इन चीज़ों से मन हट जाएगा, इन चीज़ों की ओर मन हमारा ज़्यादा जाएगा नहीं, संसार की चीज़ों के ऊपर मन नहीं रहेगा कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा मन रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उस तरफ फिर मन लगाया ही नहीं है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो आज दिया गया आप सभी को आशीष दे, और ये वचन आपके जीवन में सदा कार्य करे कि हम इस पद को जो परमेश्वर की ओर से जो हमें पद ठहराया गया है, चाहे वो गीत गाने का हो, चाहे संगीत वाचक हो, चाहे हम प्रचारक हो, चाहे टेस्टमनी शेयरिंग हो, चाहे हम सुसमाचार देते हैं, तमाम इस पदों को अपने जीवन में
ग्रहण करें, परमेश्वर ने जो भी पद हमें दिए उसे ग्रहण करें और परमेश्वर में बढ़े चले जाएं और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर सदा वास करता रहे और हम पवित्र आत्मा में जड़ पकड़े और लोगों को भी इस दौड़ में, जो प्रभु यीशु मसीह की दौड़ है, इसमें बढ़ाए चले जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सभी को आशीष दे।